बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कोफ्ते, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी सामान हमने लिया है जो हम कोफ्तों के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चॉपर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो चिकन का कीमा। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है और इसका हम कीमा तैयार करेंगे। और चिकन को अच्छे से आपने वॉश कर लेना है और उसके बाद हम इसका चॉपर में डालकर कीमा बनाएंगे। तो अच्छे से इसको चॉप करेंगे और इसका बिल्कुल बारीक कीमा तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए कीमा हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल फ्लफ़ी और बिल्कुल बारीक। तो इसी तरह का होना चाहिए कीमा। तो इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम उसी चॉपर में एक अदद प्याज डालेंगे जिसको हमने रफली कट किया हुआ है। और हरी मिर्चें ली हैं, 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। अगर ज़्यादा तीखी हैं तो आप 2-3 डालें, अगर तीखी नहीं है तो 5 से 6 डालें। अब हम हरा धनिया डालेंगे, 2 से 3 चम्मच हरा धनिया है और इसे जो है हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ देखिए प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया को भी चॉप करके इसी बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करेंगे 1 चाय वाला चम्मच, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 चाय वाला चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच, और यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो ये हम यहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आधा कप जो है हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। तो सारी चीज़ें डाल लेने के बाद इसके अंदर हम लहसुन भी डालेंगे, कुटा हुआ लहसुन आधा चाय वाला चम्मच, और सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हमें तेल चाहिए जिसे हम हाथों पर लगाएंगे और इसके जो है हम कोफ्ते तैयार करेंगे। तो तेल इसलिए हमने हाथों पर लगाया है ताकि ये जो मिक्सचर है हाथों के साथ चिपके नहीं और आसानी से हम इसके कोफ्ते बना सकें। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसके कोफ्ते बना लेने हैं, नॉर्मल साइज़ के। अगर आप इसके छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा सारे बनेंगे, और मैंने नॉर्मल साइज़ के बनाए हैं तो मेरे तकरीबन 8 अदद कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब हमने कढ़ाई में तेल डाला है और इसके अंदर हम 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि जब हम कोफ्ते फ्राई करें तो वो कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हों तो तेल के अंदर 1 चुटकी नमक ज़रूर डालिएगा। इससे आपकी जो भी चीज़ आप पका रहे हैं वो चिपकेगी नहीं। यहाँ देखिए कितने आसानी से हमारे कोफ्ते जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे हम बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसका होना चाहिए। ये देखिए कितने गोल मटोल खूबसूरत हमारे कोफ्ते बने हैं। अब हम उसी कढ़ाई में से तेल थोड़ा सा कम करेंगे और उसी कढ़ाई में जो है आधा चम्मच लहसुन डालेंगे। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए उसके बाद हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। तो 1 प्याज का पेस्ट हमने डाला है और अब हमने 2 अदद टमाटर लेके उसका प्यूरी बना के वो ऐड कर लिया है। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि प्याज और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये उछलते हैं तो पूरा आपका किचन ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने ढक्कन लगा के इसको पकाना है। तो यहाँ देखिए इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, और साथ में नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे थोड़ी सी, गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। वही सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मिक्सचर के अंदर शामिल किए थे। धनिया पाउडर है,
हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पर है तलहार मिर्च, ये भी हम इसके अंदर आधा चम्मच ऐड करेंगे। और ये है कसूरी मेथी, ये भी 1 चम्मच जाएगा। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मसाला अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। ये देखिए मसाला भुन गया है और तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर लेते हैं। कोफ्ते डाल लेने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम पानी डालेंगे ताकि कोफ्ते भी अच्छे से गल जाए और ग्रेवी भी इसके अंदर हम जितना आप रखना चाहते हैं उतनी ग्रेवी आप रख सकते हैं। ढक्कन बंद करके रखेंगे और ये देखिए कोफ्ते हमारे अच्छे से पक चुके हैं। हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे तो तैयार है हमारी रेसिपी।